अच्छा है कि टोयोटा हर जगह पे है, तो टोयोटा का शोरूम भी हर जगह पे है। बट हमने जब इनको बोला कि एड ब्लू चाहिए तो इन्होंने बोला व्हाट एड ब्लू। वुड यू बिलीव कि इतना करने के बाद जब हम पैसा देने गए तो उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। उन्होंने बोला कि नो, दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड एंड अ गिफ्ट फ्रॉम ईरान। वेलकम टू ईरान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेहरान। हम हैं दिल्ली से लंदन तक के इस ट्रिप पे और हम हैं आज ईरान में हमारा आज 4th डे है। सिटी है तेहरान। कल रात में हमने चेक इन किया होटल में और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हम निकलेंगे तबरीज़ के लिए। रोज़ गाड़ी चलती है करीब 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर और ऐसे ही डेली का शेड्यूल हो गया है कि रात में आप आइए और सुबह में ब्रेकफास्ट करते निकलना होता है, क्योंकि अभी हमें तेहरान घूमना है, फिर हमें तबरीज़ के लिए निकलना है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस। और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो आपको दिखाते हैं। अपने को तो वेजिटेरियन चाहिए। हाय हाय, कैन यू प्लीज़ टेल मी विच वन इज़ वेजिटेरियन? How much are you? या तो हमें vegetarian और समझ आ नहीं रहा है, राजमा के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वेजिटेरियन कौन सा है। तो लेट्स सी। This one is lentil vegetarian. दिस इज़ लेंटिल, ओके। Okay. And this one ratatouille. दिस इज़ वेजिटेरियन, Yes, it doesn't have any kind of meat. ओके। And beans. बीन्स, ओके Yes. This one too. ओके। Lasagna. And not the soup. Actually, soup have chicken water. Then you cannot use it. It's not vegetarian. But this one is rice and milk. प्राइस तो दिस इज़ Yes. ओके, थैंक यू। You welcome. That's it. तो इन्होंने हमें बता दिया है कि वेजिटेरियन डिश काफ़ी सारी हैं, दाल, राजमा, खीर। तो आज ट्राई किया जाता है, बहुत दिन बाद आज हम थोड़ा सा इंडियन टच का खाना खा रहे हैं, पता नहीं कैसे। चलिए 2 एग्स। तो ये अपना समझ नहीं रहे हैं अपना, तो वही ट्रांसलेट कर रही हैं ये और बता रही हैं कि कैसे अनियन जो है वो डालना है। मुझे ऑमलेट खाना है बट विद प्याज एंड टमाटर। ये देखिए, ये अपने यहाँ पे ना बहुत कॉस्टली मिलता है डेट्स, और वो भी इतनी वैरायटी का डेट्स। ये वाला डेट्स जो है इसको बामिया बोलते हैं। बामिया के अंदर कोई वो गुठली नहीं है, मैंने अभी खा के देखा, बहुत यम था। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ जैम्स मिलेंगे आपको। ये जो है आपका ये वाला, इसके अंदर गुठली नहीं होने की वजह से बहुत टेस्टी है। देखिए, लग रहा है जैसे आपने ब्रेड खाई है। और ये डेट्स तो मैंने साकेत मॉल से एक बार ख़रीदे थे। माय गॉड, इट वाज वेरी 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 एक्सपेंसिव। बट यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे ही रखे हुए हैं और डेट्स इनके खाने में होते ही होते हैं, बहुत अच्छे वाले डेट्स हैं। तो अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ दिल की शेप की रोटी जो इन्होंने बना के दी है। ये देखिए, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। बहुत ही प्यार से उन्होंने दी। अब मैं इसको एक खाने जा रही हूँ इस सब्ज़ी के साथ। आज तो इंडियन खाना है थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है देख के। तो हम आए हैं टोयोटा के शोरूम में। हमारी गाड़ी में एड ब्लू ख़त्म हो गया था, तो एड ब्लू यूरिया भी बोलते हैं ऐसे उसको कुछ लोग। बट अच्छा है कि टोयोटा हर जगह पे है, तो टोयोटा का शोरूम भी हर जगह पे है। बट हमने जब इनको बोला कि एड ब्लू चाहिए तो इन्होंने बोला व्हाट एड ब्लू। तो अब कुछ समझाना पड़ेगा इंटरनेट से निकाल के कि एड ब्लू होता क्या है। तो बुलाते हैं उनको और करते हैं बात, क्योंकि एड ब्लू इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉर्च्यूनर। जैसे कि वेलकमिंग होते ही हैं लोग, तो उन्होंने बोला कि कॉफ़ी कुछ लेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो बस एड ब्लू लेंगे। यही फ़ोटो इंटरनेट पे डला हुआ था स्टोर का इनके, और इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। बट हम ये बात भूल गए थे कि यहाँ पे सारी गाड़ियों में सिर्फ पेट्रोल डलता है, तो अगर पेट्रोल डलेगा तो डीज़ल के लिए एड ब्लू कैसे मिलेगा। डीज़ल जो एड ब्लू होता है उसको डीज़ल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोलते हैं। तो वो वही गाड़ियाँ यूज़ कर सकती हैं जो डीज़ल पे चलती है, और डीज़ल पे ईरान में गाड़ी नहीं चलती। बट फिर भी ये सर्विस सेंटर वाले अच्छे हैं और हम लोगों के लिए अरेंज करा रहे हैं। DEF कहीं से ख़रीद के लेके आ रहे हैं, बाज़ार से। जैसा कि मैंने बताया कि ईरान में बाज़ार बोलते हैं, तो बाज़ार से लेने जा रहे हैं हम लोगों के लिए। और फिर मैं इनकी आपको किचन भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे टी हमेशा बनती रहती है इनकी। इनफैक्ट पूरे ईरान में ही टी ऐसे बनाते हैं, टी एंड कॉफ़ी।
फ्रिज साइड में लगा हुआ है, बाकी सारी गाड़ियाँ इनकी सर्विस के लिए आई हुई हैं और इन्होंने हमें अलाउ किया कि आप हमारे पूरे सर्विस सेंटर को घूम सकते हैं। तो वही हम घूम रहे हैं इनके सर्विस सेंटर में। वन चाय। तो अब ये चाय बहुत चलती है पर्शिया में, तो हम लोग पीने जा रहे हैं पर्शियन चाय। इन्होंने मेरे लिए अलग से चीनी ला के दे दी है कि इन केस यू लाइक चीनी। तो मैं पी के बताती हूँ कि ये कैसी है। इनफैक्ट टेस्ट भी चाय का बहुत अच्छा है, एक अलग सा टेस्ट है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो इनका बर्थडे था और इन्हीं के कोई क्लाइंट अपनी गाड़ी सर्विस कराने आए थे, तो इनके लिए केक लेके आए थे और ये 50 साल पुराना सर्विस सेंटर है। अभी अभी केक काटा जिसका क्लिपिंग मैंने आपको दिखाया। वाज ऑसम एक्सपीरियंस, मतलब लोग इतना कुछ करते हैं और अच्छा लगा देख के। मैं अपनी तब तक चाय एंजॉय कर रही हूँ जब तक हमारी गाड़ी में आग ब्लू डल रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं गुलिस्तान पैलेस और हम लोग टैक्सी ले रहे हैं पीछे ये वाली, क्योंकि अगर हमने एक अभी धोखा खाया कि एक टैक्सी ली और उसमें उसको लैंग्वेज समझ आ रही थी, वो कहीं हमें ले गया 15-16 किलोमीटर दूर, पैसे देने पड़े 100 अलग, साथ में समझ भी नहीं आ रहा था उसको कि हमें वापस जाना है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग आए और अब दूसरी टैक्सी कर रहे हैं गुलिस्तान पैलेस जाने के लिए। ईरान में पहला ख़राब एक्सपीरियंस है ये, ठीक है कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ये शाफा बाज़ार और ये सारे लोग इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए लाइन लगाए हैं। ये लगता है कोई फेमस सा रेस्टोरेंट है इनका, सारे लोग यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए। तो हम आ गए हैं गुलिस्तान पैलेस। ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल जगह है ईरान में और हम अब यहाँ से टिकट ले रहे हैं, अंदर एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है गुलिस्तान पैलेस, शायद किसी राजा का महल वहल टाइप का था। इसके बाहर में बहुत बड़ा सा मार्केट था जो आप देखेंगे, जिसमें गोल्ड भी बिकता है और साथ साथ जैसे अपने यहाँ पे शराफ मार्केट जो होता है वो भी है उसमें, प्लस सरोजनी नगर का मिक्सचर है। तो बाहर में कपड़े और गोल्ड सब कुछ था, थोड़ा सा सस्ता था गोल्ड। हमारे यहाँ पे शायद 56,000 का रेट है, यहाँ पे गोल्ड का प्राइस कुछ 48,000 के आसपास का था। बट इट इज़ नॉट लाइक कि हम गोल्ड लेके आ जाएं, तो सिर्फ आपको वीडियो में दिखाया गया कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके की यहाँ पे अच्छे वो हैं। डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, रिंग के भी और नेकलेस के भी और ईयर पीस के भी, ब्यूटीफुल। टिकट ले रहे हैं हम गुलिस्तान पैलेस का। तो टिकट ले लिया हूँ, 1,30,00,000 का टिकट है और ये 1,30,00,000 का टिकट जो है हमारे यहाँ के हिसाब से बात करें तो कितना होता है, 200, 617, करीब 2,300 रुपये का होता है। थैंक यू। तो ये 1,30,00,000 मतलब हमारे यहाँ का 2,300 2,300 का टिकट है 2 लोगों का। और ये है गुलिस्तान पैलेस और ये बाहर जो मार्केट था जिससे अभी हम वॉक करते हुए आए हैं इधर की तरफ से, ये पूरा ही गुलिस्तान पैलेस के बाहर का मार्केट है और काफ़ी सारे शॉप्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे वो चांदनी चौक टाइप का जो मार्केट होता है उस तरह का मार्केट लग रहा था यहाँ पे। ये है पैलेस। लोग एंटर कर रहे हैं पैलेस के अंदर। ये है यहाँ के राजा के बैठने की राजगद्दी, मार्बल की बनी हुई है बड़ी सी। ये है पूरा महल। तो फाइनली पैलेस से हम लोग निकल गए हैं और एक नेशनल ट्रेजर म्यूज़ियम है यहाँ पे, उतर गए थे बट वो भी शायद बंद हो चुका है। तो अब हम लोग टोयोटा के शोरूम पे वापस आ गए हैं और टोयोटा के शोरूम पे अपनी कार को लेने आए हैं।
मेरा माइक जो था डीजे का वो भी कहीं गिर गया है शायद, तो अब देखते हैं अगर कार रेडी है तो फिर कार लेके और फिर आगे चलते हैं। Maybe 10. 10 minutes more. It's already on the way? Okay, fine. Thank you. I think you know Indian food. It is. I think most. I have eaten. Yeah, this. Yeah, it's so delicious. Yeah, yeah. Like, you know, It's spicy, delicious, and we just love our food. yeah, it's awesome. I love that too. And apart from that, if you talk about IT, we were there. I mean, everywhere we are present in all the sectors. Because you are tourists and because you are visiting all around the world, so the management of this place are gonna give you everything that they are going to do for your car as a gift, and it is all free for you. Oh, thank you. Thank you very You're much. welcome. And I think a big thanks to Toyota as well. Yes, thank you. So thank you very much. Thank you. Toyota Fortuner, and it is a common car in India, not a luxurious car. It is good. So this is our map. This is India. We have started from Delhi, Okay. and from Delhi we came to Dubai. We took the flight, and our car got shipped to Dubai. Okay. And from Dubai we came to Iran, Bandar Abbas, Okay. via ferry, and from Bandar Abbas to Shiraz, Isfahan, and to Tehran. Okay. So now we need to go to the border, and we need to go to Turkey, and from Turkey we will go to Bulgaria, Greece, Right. and the complete Europe. So our trip is gonna be like 70 days, and we are traveling like 29 countries, and it could be more depending on our schedule. Okay. Okay, and So I hope that you have fun and so much exciting things happen to you. yes, So good. and we have equipped our car with the dash cam and everything, so that if there is no hotel on the way, we can sleep in the car itself. Yeah, that's so nice. That's I it. hope the best for you. Thank And you. you are coming from my favorite country, so Oh, great. I love you. Thank you. So you can follow us on Insta or YouTube. Sure, of course. I'll give you the card so that you can follow us. Thank you. Oh, wow. Iranian people love you and wish you the best. Oh, wow. That's so nice Thank you message. very much for your Thank coming, you. and I hope you had a great time in Iran. Oh, yes, of course. We really love the country. We really love the people. People are very nice, very helping. So we really enjoyed our stay. And thank you for the message. Thank you very much. از مال هندوستان میتونید انتخاب کنید. This is from Hindustan. Correct. Did you like it? Really? You can have more. Yeah, You can have more. you can have this. What does it make? It's The Jeep. flour, jeera, salt, and that's oil. Great. तो आज पूरा दिन लग गया हमें अपनी कार का वो एडब्लू का काम करवाने में, लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। जो टोयोटा शोरूम वाले थे उन्होंने स्पेशली हमारे लिए पूरे शहर में हर जगह जाके एडब्लू का पता करवाया, क्योंकि यहाँ कार्स में एडब्लू डलती नहीं है पेट्रोल कार होने की वजह से। और उसके बाद में कहीं उनको 70 किलोमीटर्स दूर जाके पता लगा एडब्लू का। कुछ ट्रक्स वगैरह हैं वो भी जो लेटेस्ट वाले ट्रक्स हैं वो यूज़ करते हैं एडब्लू। जो यहाँ ज़्यादातर कार्स जो हैं वो पुरानी हैं, कार्स और ट्रक्स वगैरह भी ज़्यादातर पुराने हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या मॉडल की चीज़ें ईरान में कम अवेलेबल हैं यहाँ पे महंगाई के कारण। तो इस वजह से इन्होंने कहीं दूर पता किया, 70 किलोमीटर्स दूर हमारे लिए कोई बंदा कार से गया, वहाँ से जाके 20 लीटर्स एडब्लू लेके आया। इन्होंने हमारे कार में 7-8 लीटर डाला, बाकी हमें दे दिया। उसके साथ डालने वालने का जो होता है वो फ़नल वो भी दे दिया हमें साथ में। और वुड यू बिलीव कि इतना करने के बाद जब हम पैसा देने गए तो उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। उन्होंने बोला कि नो, दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड एंड अ गिफ्ट फ्रॉम ईरान।
तो जब उन्होंने देखा कि हम टूर पे हैं और अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला इट इज़ एन ऑनर टू सर्व एंड गिफ्ट फ्रॉम ईरान करके, और फिर उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। तो मतलब आई एम रियली अमेज्ड कि टू सी जो यहाँ के लोगों का वो है वेलकम करने का जो नेचर है, मतलब स्पेशली ईरान से। तो अगर मुझे 29 कंट्रीज़ ट्रैवल करनी है और जो सबसे कम इस तरह का हेल्प मैंने एक्सपेक्ट किया था वो ईरान में एक्सपेक्ट किया था। और ईरान के लोग ही उल्टा सबसे ज़्यादा, सब लोग कोई घर पे इनवाइट करता है, कोई चाय पिला रहा है, कोई अगर मैं जैसे किसी से रुक के हम रोड पे पूछ ले रहे हैं कि करेंसी एक्सचेंज कहाँ होगा या कुछ खाने का किधर मिलेगा, तो वो प्रॉपर अपनी गाड़ी से हमें वहाँ तक छोड़ के आ रहा है। तो दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल कि इस वर्ल्ड के किसी पार्ट में इस तरह का भी होता है। और दिस इज़ दी एक्सपीरियंस जो विच इज़ गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर माई लाइफ, मीटिंग डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, और यही चीज़ है जो शायद हमेशा मेरे साथ रहने वाली है, ये एक्सपीरियंस, ये यादें। तो दिस इज़ समथिंग वेरी 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 मेस्मराइजिंग। मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि कैसे पैसे भी नहीं लिए बेचारे ने, और इतना पूरे दिन हमें कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहे, चाय और कॉफ़ी और कुछ चीज़ें मंगा के। अभी भी वो हमें कह रहे थे कि हम कुछ आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पे इनका सर्विस सेंटर बंद होने का टाइम 5 बजे का है और अभी यहाँ के 8 बज चुके हैं, 8:30। तो 3.5 घंटे वो, क्योंकि वो बंदा दूर गया हुआ था, आने में टाइम लग रहा था, तो 4-5 लोग सर्विस सेंटर में सिर्फ हमारे लिए वेट कर रहे थे। तो ठीक है, थैंक्स टू देम। खैर अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, अब आगे चलते हैं। कल इंडियन एम्बेसी में मिलने जाना है, यहाँ के एम्बेसडर वगैरह से, जो इंडियन एम्बेसडर हैं तेहरान में। और अभी फ़िलहाल उन्हीं का एक पर्सन हमें डीज़ल स्टेशन पे लेके जा रहा है, क्योंकि डीज़ल स्टेशन यहाँ शहरों से बाहर होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह सिर्फ डीज़ल यूज़ करते हैं, तो इसलिए तो वो हमें शहर से बाहर कहीं है, तो वो हमें गाइड करता हुआ लेके जा रहा है। और हमारे आगे आगे उनकी कार चल रही है, और उसके बाद में डीज़ल जैसे ही अभी हो जाएगा, हमारी वजह से वो बेचारा ब्लिंकर जला के और धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ही हमारा डीज़ल का काम हो जाता है, फिर हम रेस्टोरेंट जाएंगे। आज किसी एक स्पेशल रेस्टोरेंट इन लोगों ने बताया है, वहाँ पे जाके डिनर करेंगे और फिर कल की तैयारी में लग जाएंगे। सो मैं आ गया हूँ डीज़ल स्टेशन पे, यहाँ पे गैसोइल कहते हैं। थैंक यू। Welcome to Iran. Thank you. You're welcome. Where are you from? From India. You're from India. India is your... Yes. We are traveling to London. We are going to London. You go to London. So ये पेट्रोल स्टेशन पे डीज़ल जो है यहाँ पे फिल करवा रहे हैं। अब जल्दी मिलती नहीं है डीज़ल, तो जो टोयोटा शोरूम वाले थे वो ऑल द वे हमारे साथ में यहाँ पे आए ताकि हमें डीज़ल मिल सके। तो शहर से काफ़ी दूर, 20-25 किलोमीटर दूर आए हैं वो अपनी कार से हमें गाइड करते हुए। तो मैं आ गया हूँ वापस होटल तेहरान में, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अब सब सुनेंगे।